हरि आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अविद्यानाशिनी विद्या 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 विवर्धिनी ब्रह्म विद्या समाविद्या नास्ति नास्ति कदाचन। शिवो गुरु शिवो वेदः शिवो देवः शिवः प्रभु शिवोऽस्म्यहं शिवः सर्वं शिवादन्यन्न किञ्चन शिवादन्यन्न किञ्चन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण नारायण
भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्रीमदादि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जय। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। आशुतोष भूत भावन भगवान शंकर की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के परम पावन पादामुजों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सदगुरु परम गुरु परमेष्ठी गुरु परंपरा के समस्त गुरु चरणारविंदों का आश्रय ग्रहण करते हुए नमन करते हुए आत्म स्वरूपस्थ भगवत भक्त सज्जन वृंद भक्ति स्वरूपा वात्सल्य हृदय मातृ वृंद भगवान की परम पावनी कथा को श्रवण करने के लिए नित्य तत्पर भक्तों के अंतःकरण में स्वयं प्रभु सच्चिदानंद घन स्वरूप से विराजमान होकर के उनके हृदय के अज्ञान अंधकार को निबद्ध करके अपनी परम पावनी प्रकाशमयी आनंदमयी भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे प्रभु को हम आप सभी लोग मिल करके उदारता पूर्वक हृदय से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मेरे प्रिय ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी सज्जनों माताओं बहनों, आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं ईशावास्योपनिषद। ईश्वर सब में व्याप्त है, सब में बसा हुआ है, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन किस प्रकार से बसा हुआ है ऐसा श्रुति बताती है, उपनिषदें बताती हैं। सब में व्याप्त है और विशेष करके देखा जाए तो ना तो अपने को शिव साक्षात दर्शन देते हैं, ना तो अपने को भगवान विष्णु का ही साक्षात दर्शन होता है, ना तो भगवान श्री कृष्ण या अन्य देवता ही साक्षात दर्शन देते हैं। हाँ, ये सूर्य भगवान वास्तव में साक्षात दर्शन देते हैं। तो ऐसा क्या है सूर्य में जो चमकता है? तो देखा जाए तो जैसे कोई शीशे वाली चीजें चमकती हैं, सोना चमकता है, लेकिन यदि पूर्ण अंधकार हो तो कुछ नहीं चमकता, चमकने वाली चीजें भी नहीं चमकती। लेकिन वही जब प्रकाश से युक्त हो जाता है तो उसमें चमक उसमें जो की तो दिखाई पड़ती है।
ऐसे ही कुछ भी नहीं चमकता है, कुछ भी नहीं चमकता है। जिसमें परमात्मा का निवास होता है तो वो अपनी अपनी आभा प्रभा के सहित उसका दर्शन होता है। तो आप 16वें मंत्र को आप श्रवण कर रहे थे। साक्षात अगर देखा जाए, जिसको प्रकाश स्वरूप परमात्मा कहा जाता है, यानी यदि प्रकाश का अर्थ केवल प्रकाश ही लिया जाए, तो प्रकाश का साक्षात पुंज जो है वो सूर्य। क्योंकि सूर्य के आए बिना अंधकार की निवृत्ति नहीं होती है। तेरा का पति षोडश उय तारा गण समुदाय सकल गिरन धवलाइए बिनु रवि राति न जाए। बिना सूर्य के रात्रि का अंधकार समाप्त नहीं होता। तो ऐसा ऐसा जो सूर्य है, उसमें कौन सूर्य को चमकाता है? तो सूर्य से ही प्रार्थना की जाती कि हे हे सूर्य भगवान, हे प्रभु, आप भी ज्ञान से युक्त हो, ज्ञान स्वरूप से युक्त हो। जो ज्ञान स्वरूपता है, जिसको हमने आपको बताया था अलुप्त प्रकाश, जो अलिप्त प्रकाश है वो उसका कभी भी लोप नहीं होता। सूर्य चंद्रमा आदि का लोप हो जाता देखा जाता है, लेकिन ज्ञान का लोप नहीं होता। अंधकार जब हो जाता तो भी हम कहते हैं कि अंधकार हो गया, प्रकाश हो जाता तो हम कहते प्रकाश हो गया। तो प्रकाश को भी जानने वाला ज्ञान स्वरूप जो है वो प्रकाश को भी जानने वाला है, अंधकार को भी जानने वाला है। अंधकार और प्रकाश दोनों को जो प्रकाशित करने वाला है, सहज प्रकाश रूप दिन रात्रि। तो वो अपनी अपनी रश्मियों उसकी रश्मियों में वो चमक है कि हमारी निगाह उसमें जो बैठा हुआ ज्ञान स्वरूप आत्मा परमात्मा, उसका दर्शन नहीं होता। उसका सूर्य का ही इतना तेज है कि उसमें बैठे हुए तेज का साक्षात्कार नहीं हो पाता। और देखा जाए तो साक्षात्कार तो तेज का कहाँ हो पाता है? हमारे अंदर में ही आत्मा विराजमान है। हम शरीर को देखते हैं, शरीर की सुंदरता को देखते हैं, शरीर शरीर की ताकत आदि को देखते हैं, शरीर की निर्बलता प्रबलता को देखते हैं, ये सब कुछ देखते हैं। लेकिन सब कुछ देखते हुए भी उस आत्मा को नहीं जानते, उस आत्मा को नहीं देखते। इसलिए वो जो आत्मा, जो सूर्य का भी आत्मा है, वो कैसा है? कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। वो जो कल्याण स्वरूप है आत्मा, सूर्य का आत्मा, कहते हैं कि जिसकी ज्ञानमयी दृष्टि हुई है, दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत। जिसकी ज्ञानमयी दृष्टि है वो कहता है तत्ते पश्यामि। मैं उस रूप को देख रहा हूं जो सूर्य में, हे सूर्य देव, जो आप में चमक है, जो जिसने आपको चमकाया है, वो जो कल्याण स्वरूप आत्मा सच्चिदानंद है, उसका मैं दर्शन कर रहा हूं। क्यों ऐसा कहता है मैं दर्शन कर रहा हूं? क्योंकि ऐसा पक्की बात है कि अगर बल्ब जल रहा है तो अवश्य में विद्युत है, अवश्य में वो विद्युत ही है। विद्युत के कारण से ही बल्ब जल रहा है,
अन्य अन्य कोई भी उस बल